ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ ਮੁਰੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ चाल आ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। आप भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उनके ज़िले से हो। ज़िले का हाल चाल बता दीजिए मुझे भी। वहाँ का जो किसान है वो खुशहाल है? वहाँ का किसान, वहाँ के किसान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पहली बात, नरेंद्र तोमर जी किसान परिवार में पैदा ज़रूर हुए, लेकिन वो कभी भी अपने खेतों पर नहीं गए, वो राजनीति के अंदर रहे। दूसरी, सरकार का जो समर्थन मूल्य है, जो सरकार न्यूनतम सपोर्ट प्राइस निश्चित करती है, हमारे इधर बाजरे की फसल होती है, अभी सर्दियों में वो बिकता है। बाजरे की सरकारी रेट है 2150 रुपये प्रति कुंटल, लेकिन बाज़ार के अंदर बिक रहा है 1100 रुपये, 1200 रुपये। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है, नरेंद्र तोमर जी के क्षेत्र में किसान अपना समर्थन मूल्य पर बाजरा बेचने के लिए 10-10, 12-12 दिन खुले आसमान के नीचे ट्रॉलियाँ अपनी लेकर खड़ा रहता है, तब भी उसका बाजरा तुलने के लिए नंबर नहीं आ पाता। दूसरा, हमारे मुरैना ज़िले की पहचान है कैलारस का शक्कर कारखाना। वो जब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले वो कारखाना चालू था, लेकिन जैसे ही 2003 में इनकी सरकार बनी, वो कारखाना पूर्ण रूप से बंद हो गया। जे वहाँ के किसानों, जब कैलारस का शक्कर कारखाना किसानों के लिए आय का सबसे बड़ा, नकदी जो फसल है उसका सबसे बड़ा मुख्य केंद्र बिंदु था। पूरा ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर 2 शक्कर के कारखाने थे, एक कैलारस जो सबसे बड़ा था, दूसरा नंबर डबरा का, और दोनों कारखाने बंद हो गए। क्या जनता ने शक्कर खाना बंद कर दी? आज गन्ना उत्पादक किसानों का जो भुगतान है उस समय का अभी तक अटका हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र की, उनके ज़िले की समस्या है। और आपने ये सारी स्थिति बता दी भी वहाँ के ज़िले का क्या हाल है, पर जो सरकार है, सरकार केंद्र सरकार, अभी भी उनके जो है कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं जो कानून है वो वापस नहीं होंगे। मीटिंग्स हो रही हैं किसानों के साथ, पर वो किसान भी आगे आए हैं। गुजरात के किसान भी, हम कोई और मुद्दे के लिए बात करने गए थे, इस मुद्दे के लिए बात नहीं करने गए थे। जो गोदी मीडिया है उसका भी एक प्रचार हो रहा है। पंजाब में किसानों को ये बताया जा रहा है कि यूपी और बिहार का किसान बड़ा खुशहाल है। यूपी और बिहार में ये खबर चल रही है भी 60% जो पंजाब के लोग हैं वो इस बिल के साथ सहमत है। जो सारा गोलमाल चल रहा है सिस्टम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जो हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, इस समय देश के अंदर जैसे अपन कबड्डी खेलते हैं उसमें एक लाइन खिंचती है, ठीक वैसी ही लाइन इस समय खिंची हुई है। एक तरफ वो लोग हैं, चाहे आपके चैनल जैसे बहादुर पत्रकार हों, कि वो किसानों की आवाज़ को रख रहे हैं जनता के बीच में। एक तरफ वो बहादुर किसान, नौजवान, छात्र साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, जो समझ रहे हैं कि अगर एक कानून पास हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा, हमको खाने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ अडानी अंबानी के जो पैसे के दम पर इकट्ठे किए हुए लोग, सत्ता के बल पे कुछ इकट्ठे किए हुए लोग, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, मोदी जी, नरेंद्र तोमर जी, एक नाम बता दें कि फलाने संगठन ने फलाने जगह ये मांग की थी कि ये कानून अच्छे। एक नेता का नाम बता दें, एक किसान का नाम बता दें, एक जन संगठन का नाम बता, किसान संगठन छोड़िए, चलो एक जन संगठन कोई बता दें, छात्र बता दें, नौजवान बता दें, कर्मचारी बता दें, जो केवल ये कह दे कि जे कानून में जे। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसान कानून के जो फायदे हैं वो नरेंद्र मोदी से लेकर नरेंद्र तोमर तक
उनके प्रवक्ता तक फ़ायदा कोई नहीं बता रहा कि ये फ़ायदा है। वो ये कहते हैं किसान अरबपति हो जाएगा। तो उन्होंने नोटबंदी में भी कहा था कि नोटबंदी हम कर रहे हैं, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। उसके बाद क्या आतंकवाद ख़त्म हुआ? उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काला धन बाहर आएगा। भाई बाहर कितना आया? उससे ज़्यादा, अगर पूरा 500 और 1000 का नोट बैंक में जमा हो जाए तो उससे ज़्यादा निकल रहा है आंकड़ा, आप लोगों को सबको पता है। तो ये काला धन भी बाहर नहीं आया। उन्होंने उस समय प्रचार किया था कि 2500 का जो नया नोट आएगा उसमें ऐसी चिप लगी होगी कि 7 समंदर के नीचे भी अगर उसे रखोगे नहीं तो भी पता पड़ जाएगा कि आपके तहखाने में नोट है। भाई वो तो अभी मीडिया के जो आंकड़े आए, सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी अगर कोई नोट ख़राब हो रहा है तो मोदी जी के कार्यकाल में ही वो 2000 और 500 का नोट, 2000 का नोट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही जो कृषि कानून के फ़ायदे हैं, किसान की आमदनी बढ़ेगी। अरे भाई किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए तो डंकल प्रस्ताव पे कांग्रेस भी बोली थी कि आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। किसान ने पैदावार बढ़ाई और लेकिन दूसरी तरफ किसान की आत्महत्याएं भी देश के अंदर बढ़ रही हैं, जो एक सबसे बड़ी शर्मनाक है कृषि प्रधान देश में। और दूसरा ये किसान आंदोलन है, वो गलत कह रहे हैं कि पंजाब का आंदोलन है। वो केवल आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा का आंदोलन है। नहीं है भाई, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ भी, यहाँ से जितने कॉल हुए हमारे उधर लागू हुए, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो कैसे मान लें? हमने जब अपनी फेसबुक पे देखते हैं केरल के अंदर आंदोलन हो रहे, बंगाल के अंदर आंदोलन हो रहे, महाराष्ट्र का 1 लाख के लगभग किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है, 50,000 के लगभग राजस्थान के बॉर्डर पे है, राजस्थान के लोग आंदोलन कर रहे। ऐसा स्टेट वो बताएं कि कहाँ आंदोलन नहीं। जी तोमर जी आपके ज़िले के हैं, ज़िले में कभी आते हैं, बात हुई है, मिलते हैं किसानों के साथ? किसानों से नहीं मिलते, वो केवल दलाल लोगों से मिलते हैं। किसान की जो वास्तविक वेशभूषा होती है वो चेहरे पे भी दिखाई दे जाता है, कपड़ों से भी दिखाई दे जाता है। वास्तविक किसान तो तोमर साहब के पास पहुंच ही नहीं पाता है। उनके जो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं में भी जो ठेकेदार, आम कार्यकर्ता बीजेपी का, उनसे नहीं मिल पाता। उनमें भी जो ठेकेदार होते हैं, जो ठेका जिन्हें ठेका देना है, ठेका जिनसे ठेके की रकम लेना है, केवल वो लोग मिलते हैं कि भाई साहब फलाने सड़क बन गई लेकिन उसका पेमेंट रुका है, तो तोमर साहब का फ़ोन पहुंच जाएगा, सड़क बनेगी नहीं, पेमेंट हो जाता। जी ये फर्जीवाड़ा है हमारे तो बहुत। जी आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ।